हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु आपकी हजूरी में आते प्रभु। एक मन हो के पिता परमेश्वर। पूरा परिवार पिता परमेश्वर आपका है खुदावन। आपके लहू में सबको ढक लेते हैं प्रभु। जो गीत गाए पिता परमेश्वर, जो वचन सुने प्रभु, वो आपके प्रभु आत्मा के जरिए होने वाला हो सके खुदावन। आप अगुवाई करना खुदावन। आप मदद करना। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब आराधना करेंगे। अपने मुंह को खोल के प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु सबको प्रभु आपकी कवरिंग में रखते हैं पिता परमेश्वर। आप मदद कीजिए खुदावन। पिता परमेश्वर आप ताकत और सामर्थ्य दीजिए। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम गाना गाएंगे। अनुस्मल जी का गाना है, बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, 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 यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। अनंत जीवन पाने को, अनंत जीवन पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। सब लोग गाएंगे, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसे तो वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसे तो वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसे तो वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसे को वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ,
रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है, तुमने हमेशा बना रहेगा वादा उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है, में हमेशा बना रहेगा वादा उसका है। प्यार खुदा का पाने को, प्यार खुदा का पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, 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 यीशु में बने रहो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आप कहते हैं जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है। कई बार परमेश्वर हमें छांटता है, कई बार जो हमारे अंदर बेसाइड की चीजें हैं पिता परमेश्वर उसको काटता है, उससे हमें अलग करता है। तो कई बार जब हमें दर्द होती है तो वो दर्द कई बार हमारे लिए अच्छी है, कई बार वो जो प्रभु हमें छांटता है वो हमारे लिए अच्छा है, जो डांट हमें पड़ती है वो हमारे लिए अच्छी है। इसको एक बार फिर से गाएंगे सब मिलके। जो डाली सदा फल लाती है उसी को वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसी को वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है उसी को वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसी को वो डांटता है। रूहानी फलों से रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। क्या करें? यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। वचन कहता है प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। में हमेशा बना रहेगा वादा उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है।
में हमेशा बना रहेगा वादा उसका है। प्यार खुदा का पाने को, प्यार खुदा का पाने को यीशु में बने रहो। थैंक यू जीसस, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, हालेलुया, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेअब पाक खून है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेअब पाक खून है, बल्कि बेअब पाक खून है। यीशु के लहू में नहाए, हालेलुया, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, जीना सिखाता है, जीना सिखाता है, जीना सिखाता है। लहू यीशु का लहू गुनाह से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाह से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। बढ़े बढ़े ना पीछे हटे, खुदा रूप फरमाता है। बढ़े
बढ़े ना पीछे हट, खुदा का रूप फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है, लहू लहू यीशु का लहू, गुनाह से हमको धोता है। बढ़े बढ़े पीछे हटो, खुदा है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे। पाप मिटाता है, श्राप मिटाता है, कुव्वत दिलाता है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते खुदावन इस समय के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर आपके लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर आपने अपना प्रभु खून हमारे लिए बहाया पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है पिता परमेश्वर। हम दिल से प्रभु आपको धन्यवाद करते प्रभु सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये जो आपने हमें सांसें दी हैं इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। दुआ करते प्रभु हम सब प्रभु आपकी सेवकाई में प्रभु काम आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारा जो प्रथम सबसे प्रथम जो हमारा प्रभु उद्देश्य है पिता परमेश्वर, आपकी सेवा में प्रभु हम काम आने वाले हो सके खुदा। आप प्रभु हमें ताकत और सामर्थ्य दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके लहू में ढक लेते हैं प्रभु। और जो वचन हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, प्रभु आप ब्लेस करना प्रभु, पास्टर जी को ब्लेस करना, ताकत और सामर्थ्य देना प्रभु। बल देने वाले आप हैं प्रभु। और दुआ करते प्रभु हमारे हृदयों को खोलना प्रभु, ताकि उन वचनों को सुन के प्रभु हम उस पर चलने वाले हो सके, उस पर अमल करने वाले हो सके। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं। Amen. Beautiful. Thank you, Pastor Joy. Beautiful. Give me like 2-3 minutes. We wanna share. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. पवित्र है, पवित्र है,
सर्वशक्तिमान प्रभु है, पवित्र पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु है, योग्य है मिला, योग्य है मिला, तू पवित्र पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु है, योग्य है मिला, योग्य है मिला। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. आज का हमारा टॉपिक है योद्धाओं सतर्क रहो, बी वॉचफुल वॉरियर्स। और ये जो टॉपिक है मैंने इसे चेंज करा है। आई हैड अ डिफरेंट टॉपिक बिफोर, लेकिन फिर मैंने इसे टॉपिक को चेंज करा बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक ठीक इस टाइम के लिए, हमारे जो समय है उसके लिए एक अच्छा एक वार्निंग का टाइम है, और एक ऐसा टाइम है कि हमें बहुत बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि जो शैतान है वो कहीं ना कहीं से तरीके ढूंढ रहा है। अभी आप देखो कि जो वो बिल्स हैं, स्टेट पे स्टेट बिल्स पास कर रही है एंटी कन्वर्जन के, है ना, और कल जो है वो प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसको कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। तो जो आने वाले टाइम्स हैं वो थोड़े से हो सकता है कि डिफ़िकल्ट हो, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। सो हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 24 29 to 31। मत्ती का 24 29 से 31। मैं पढ़ूं? कोई हाँ और जी है? प्लीज। नहीं, आप पढ़ो, आप पढ़ो। ओके। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उन दिनों के कलेश के बाद, ये कौन सा टाइम है हमारे? ये कलेश का ही टाइम चल रहा है। अगर आप देखो तो दिस इज द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन, ऑफ दोज डेज द सन विल बी डार्कन एंड द मून विल नॉट गिव इट्स लाइट। मैं एक दिन सोच रहा था, हमें दिल्ली ट्रैवल करना था, जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो थी पोल्यूशन था, तो वहाँ पे पोल्यूशन से इतनी हेज़ हो चुकी थी कि जो सन है वो दिख ही नहीं रहा था। और जब वो दिन में क्या नाम है हमें सन नहीं दिख रहा था, पॉसिबिलिटी है कि रात को भी हमें मून ना दिखे। तो जो ये सन डार्केंड और मून डार्केंड है, उसके हो सकता है कि लिटरली वो हो जाए, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी सर्कमस्टांस हो जाए जिसकी वजह से हमें दिखना बंद हो जाए, कि लाइट जो है वो बिल्कुल डिम हो जाए, सुबह से लेकर रात तक एक अंधेरा छाया रहे। और ये वो समय है जिसमें लोगों ने अगर पश्चाताप कर लिया तो वो बचाए जाएंगे, है ना। फिर क्योंकि उसके बाद क्या है, देन द साइन ऑफ द सन ऑफ मैन विल अपीयर इन हेवन एंड ऑल द ट्राइब्स ऑफ द अर्थ विल मोर्न। यहाँ पे ये नहीं लिखा है विल रिजॉइस, लिखा है जितनी बाकी ट्राइब्स है वो क्या करेंगी, वो मोर्न करेंगी। उनके लिए किसका टाइम होगा? ये शोक का टाइम होगा। शोक का टाइम क्यों होगा? क्योंकि जब समय रहा तब उन्होंने उन कार्यों को नहीं करा जो परमेश्वर उनसे कराना चाहते थे। And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory। और एक दूसरा इसका सेक्ट ऐसे होगा, एक कुछ दूसरे लोग वो होंगे जो इसका इंतज़ार कर रहे होंगे, जब वो आते देखेंगे तो क्या होंगे, वो शोक नहीं मनाएंगे, वो आनंदित होंगे। हमें उस वाले ग्रुप में रहना है। And he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other। क्या है कि उस सारे चुने हुए जो हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा राजा 12 का 1 से 3। योआश ने इज़राइल में येहू के राज्यकाल के 7वें वर्ष में शासन करना आरंभ किया। योआश ने 40 वर्ष तक यरूशलेम में शासन किया। योआश की माँ सिबिया बेरशेबा की थी। योआश ने वो कार्य किए जिन्हें यहोवा ने अच्छा कहा था। योआश ने पूरे जीवन यहोवा की आज्ञा का पालन किया। उसने वे कार्य किए जिनकी शिक्षा याजक यहोयादा ने उसे दी थी, किंतु उसने ऊंचे स्थानों को नष्ट नहीं किया। लोग तब तक भी उन पूजा के स्थानों पर बलि भेंट करते तथा सुगंधित द्रव्य जलाते थे। अब यहाँ पे मैंने इसलिए डाला है कि अगर हम ऊंचे गढ़ों को नहीं ढारे, है ना, तो जोआश ने बाद में क्या करा, उसे सारा धन इकट्ठा करके राजा को देना पड़ा। तो ऊंचे गढ़ों को ढाना जो है वो ज़रूरी है। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, योआश ने वे कार्य किए जिन्हें यहोवा ने अच्छा कहा था। Joash did what was right in the sight of the Lord all the days in which Jehoiada the priest instructed him. जब तक उसे एक जो इंस्ट्रक्शन मिलते रहे वो करता रहा और परमेश्वर को सारे कार्य ठीक थे उसकी नज़र में। लेकिन उसने एक काम को नहीं करा। वो क्या नहीं करा? उसने ऊंचे गढ़ों को नहीं ढाया जहाँ पे क्या हो रहा था, जहाँ पे वो पूजा हो रही थी और सैक्रिफाइसेस हो रहे थे और वहाँ पे इंसेंस बर्न हो रही थी, है ना। तो आप देखिए कि हमारे लिए ऊंचे गढ़ों को ढाना बहुत ज़रूरी है। और अब ऊंचे गढ़ कैसे ढाते हैं? हम ऊंचे गढ़ ढाते हैं प्रार्थना के द्वारा। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो प्रार्थना है, ये हमारी प्रार्थना का एक पार्ट होना चाहिए कि हम ऊंचे गढ़ों को ढारे। वो जगह जहाँ पे लोग भरमाए जा रहे हैं, वो जगह जहाँ पे लोग वो गलत काम कर रहे हैं, है ना, जिसके द्वारा वो दंड पाने के योग्य ठहर रहे हैं। मत्ती 24 का 32 से 35। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो लें, तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या है कि हमने किससे सीखना है? अंजीर के पेड़ से। अगर हमारे पास अंजीर का पेड़ नहीं है, हम कोई सा भी पेड़ देख सकते हैं, है ना। तो क्या है कि जब वो पेड़ के अंदर क्या है कि जो जो सूखी हुई डंडी है, जो कह रहे हैं इसका पतझड़ में सूखी भी होती है, जब वो क्या है वो नर्म होनी शुरू हो गई, उनके ऊपर पत्ते लगने शुरू हो गए, तो हमें पता है कि ये वो टाइम है जब इसके ऊपर फल लगने का समय है। तो आजकल जो हमारे आसपास हो रहा है, जो हम देख रहे हैं कि राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है ना, और जो पाप का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमें पता है कि ये जो बातें लिखी गई है वो पूरी होने वाली हैं। समय और काल का हमें पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो कभी भी हो सकता है। और जब कभी भी हो सकता है तो उसके लिए हमें तैयार होना ज़रूरी है। एक्सोडस 3 का 7 से 9, निर्गमन 3 का 7 से 9। तब यहोवा ने कहा, मैं उन कष्टों को देखा है जिन्हें मिस्र में हमारे लोगों ने सहा है, और मैंने उनका रोना भी सुना है। जब मिस्र के लोग उन्हें चोट पहुंचाते हैं, मैं उनकी पीड़ा के बारे में जानता हूँ। मैं अब जाऊंगा और मिस्रियों से अपने लोगों को बचाऊंगा। मैं उन्हें उस देश से निकालूंगा और उन्हें मैं एक अच्छे देश में ले जाऊंगा, जहां वे कष्टों से मुक्त हो सकेंगे। जो उनके लिए अच्छी चीजों से भरा पड़ा है। उस प्रदेश में विभिन्न लोग रहते हैं, कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी। मैंने इज़राइल के लोगों की पुकार सुनी है। मैंने देखा है कि मिस्रियों ने किस तरह उनके लिए जीवन को कठिन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर हमारे ऊपर नज़रें लगाए रहते हैं, वो हमारी बीमारियों को देखते हैं। आज हमारे ग्रुप में कुछ ऐसी बहनें हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कि वो जो है वो एक ऑपरेशन में जी रही हैं, वो एक पेन में जी रही हैं बार बार।
और परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हें उनसे निकालना चाहता हूँ, जिस तुम बंधुआई में उससे निकाल के तुम्हें कहाँ लेके जाऊँगा, एक ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ पे कौन है, जहाँ पे केनानाइट्स हैं, हिटाइट्स हैं, अमोराइट्स हैं, पेरिजाइट्स हैं, हिवाइट्स हैं, जेबूसाइट्स हैं। फिर आपको वहाँ जाके क्या करना होगा, लड़के कब्जा लेना होगा, आपको उन्हें हराना होगा और उनकी जो ज़मीन उन्होंने जिस पे कब्जा कर रखा है उसे लेना होगा। तो अगर आपको बंधुआई से छुटकारा मिलेगा, उसके बाद लड़ाई भी शुरू होगी, वो लड़ना ज़रूरी है। अगर हम उन्हें नहीं हरा रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, तो हम उनके जैसे बन जाएंगे, जो हमने बाइबल में बहुत जगहों पे देखा है। तो हमें तैयार रहना है इन सब से लड़ने के लिए। अब जैसे एक बहुत अच्छे हैं वो पास्टर जॉयस मेयर जो हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे आइट्स होते हैं ना, डिजीज आइट्स है ना, पावर्टी आइट्स, ठीक है जी, और प्रॉब्लम आइट्स। ये सारे आइट्स जो हमारी लाइफ में है, इन सब से हमें लड़के कब्जा लेना ज़रूरी है। अगर हम नहीं लेंगे तो हम एक बंधुआई से निकल के किसी और बंधुआई में आ जाएंगे। और वो लड़ते हम कैसे हैं, वो प्रार्थना में लड़ते हैं। लड़ते हम कैसे, इकट्ठे होकर। युद्ध कैसे लड़ा जाता है, युद्ध में अकेला एक इंसान नहीं लड़ने जाता, राजा की अगुवाई में सब लोग जाते हैं। तो यीशु मसीह जब हमारी अगुवाई करेंगे तो हमें एक मन होके एक आवाज़ में उनके साथ जाना है। जैसे कि हम जब उसमें थे, सिस्टर शशि आप जो उस पर हाथ लगा रही हो उसका वो आ रहा है, जैसे जेरूसलम कह रहा हूँ मैं आपसे, जैसे जेरिको के टाइम पे, जैसे यरीहो की दीवार के चारों तरफ जब चक्कर लगाया गया और वो इकट्ठे चिल्लाए तो वो दीवार गिरी। तो ऐसे ही जब हम इन बीमारियों से, इन परिस्थितियों से जब हम इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, जब हम इकट्ठे उनके लिए हम उनके चारों तरफ चक्कर लगाए हम चिल्ला रहे हैं, तो वो गिरेंगी। मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता, आप मेरी लड़ाई नहीं लड़ सकते, लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। ये सारे जितने एमोराइट्स है, पेरिजाइट्स है, हिवाइट्स है, जेबूसाइट्स है, हिटाइट्स है, कैनानाइट्स है, इन्हें भगाना हमारे लिए ज़रूरी है और इन्हें हमें मिल के भगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 24 45 to 51। सो वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट ना जोता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि सो वह विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कौन है। मतलब जो दास हैं, जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ बुद्धिमान होंगे, कुछ बुद्धिहीन होंगे और कुछ दुष्ट भी होंगे। अब हमने देखना है कि हमने कैसा दास बनना है, हमारा काम क्या है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि क्या है कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे। पीटने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उन्हें थप्पड़ मारना है, मुक्का मारना है ना। पीटने के लिए हमारे शब्द भी बहुत होते हैं। जब हम किसी को तुच्छ जान रहे हैं, जब हम किसी के ऊपर ऐसी बातें बोल रहे हैं जो उसे हर्ट कर रही है, जब हम किसी को प्रोत्साहित करने के बजाय उसे नीचा दिखा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में पंचिंग डाउन बोलते हैं, है ना। और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, जो कंपनी है वो किसके साथ है, वो ऐसे लोगों के साथ है जो मसीह से बहुत दूर हैं। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो और ऐसी घड़ी कि वह ना जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। तो कहाँ रोना और दांत पीसना है ना, जहन्नुम में रोना और दांत पीसना है ना। तो भाग कपटियों का कहाँ पे होगा, वहां होगा। तो अब हमने क्या है, हमने इस बात को समझना है कि मैं नहीं चाहता मेरा भाग वहां हो। अगर मैं प्रार्थना के समय में कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो गलत है, तो मेरे लिए एक ताड़ना का कारण बन सकता है। अगर मैं किसी के ऊपर अपने ज़ुबान से उसे कोड़े मार रहा हूं, तो वो मेरे लिए ताड़ना का कारण बन सकता है। अगर मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूं जो
जो एक दास के लिए अच्छा नहीं है, जहां मैं खुद अपने आप को मालिक जान रहा हूं कि दास तो नहीं है, मैं मालिक हूं, है ना, तो ताड़ना का कारण बन सकता है। Deuteronomy chapter 18 verses 1 and 2. लेवी का परिवार समस्त इज़राइल में कोई भूमि का भाग ना पाएगा। वे लोग याजक के रूप में सेवा करेंगे। वे अपना जीवन उस भेंट को खाकर करेंगे जो आग पर पकेगी और यहोवा को चढ़ाई जाएगी। लेवी के परिवार के लोग हिस्से में वही, एक सेकंड मैं बाइबल में से निकाल लेती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। व्यवस्था विवरण 18 का चैप्टर वर्सेस 1 and 2. हाँ, जस्ट फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से सॉरी, लेवी याजकों को वरन सारे लेवी गोत्रियों का इज़राइलियों के संग कोई भाग या अंश ना हो। उनका भोजन हव्वे और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग ना हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग है। ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पे क्या है, हम क्या हैं, हम सारे क्या हैं, राजपथधारी याजकों का समाज। अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के याजक ठहरे। अब जो याजक है, याजक के लिए क्या चीज़ जो है वो उसका भाग है। क्या ग्लोरी उसका भाग लिखा हुआ है कि जो याजक है उसे ऊंची पदवी दी जाएगी, उसे ऊंची कुर्सियाँ दी जाएंगी? क्या ये लिखा है कि याजक को बहुत सारा क्या नाम है इसका, विरासत में मिलेगा जैसे औरों को मिलेगा? नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रीस्ट द लीवाइट्स all the tribe of Levi shall have no part nor inheritance with Israel. उन्हें जो दुनियावी चीज़ें हैं उसका हिस्सा मिल ही नहीं रहा है। वो किस पे जिएंगे? They shall eat the offerings of the Lord made by fire and his portion. उनका प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उनके लिए डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करेगा जो उनके जीवन में करेंगे। वो आपका एम्प्लॉयर हो सकता है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, लेकिन उसे वो वाला काम नहीं करना जो बाकी लोगों को करना है। उसे ना तो हल चलाना है, ना उसे क्या नाम है ज़मीन खोदनी है। उसका एक ही काम है, वो क्या है, उन कार्यों करना जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराए हैं। अपने लिए प्रार्थना करना, अपने घराने के लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर के लिए परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करना। Therefore they shall have no inheritance among their brethren, the Lord is their inheritance, as he said to them. तो उनकी विरासत में क्या है? उनकी विरासत में परमेश्वर है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लेवियों को मिलेगी। वो दुनियावी चीज़ नहीं है, परमेश्वर ने अपने आप को कह दिया कि वो ही उनकी विरासत। तो हमने जानते हुए कि हमारी जो मिरास है वो एक आसमानी मिरास है। दुनिया की चीज़ें सारी की सारी होंगी। अब जैसे अभी कोई बीमारी में है ना, कोई ऐसी सिचुएशन में, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल में, इन सबको जीतने का काम हमारा है और सिर्फ अपने लिए नहीं जीतना। जब हम अपने लिए जीतेंगे वो हमारी गवाही बनेगी, उसके द्वारा हमने औरों के लिए उसे जीतना है। हमने वो सिखाना है कि हमने कैसे जीता है इसे। हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम इसे खुद लड़ना है इस चीज़ को, और हमारे भाई बहन हमारा इसमें साथ देंगे, क्योंकि हमारे हिस्से में कौन है? परमेश्वर। हम किसके नाम से जाते हैं? परमेश्वर के नाम से। तो क्या है, गोलायत गिरेगा। मत्ती 25 का 6 से 11। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मत्ती 25 का 11 है ना, इसमें थोड़ा गलत 25 का ट्रांसलेशन। 6 से 11। अच्छा, 6 से 11, ओके। हाँ। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर
अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। 12 खत्म कर दूं? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। थैंक यू। मैंने वो 12 ही लिखना था, ऊपर गलत लिखा गया है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जब परमेश्वर आ गए, है ना, जब परमेश्वर आ गए तो जो कुंवारियाँ थी जिनके पास तेल खत्म हो गया था, उन्होंने क्या कहा दूसरियों से कि हमें तेल दे दो। बट ऐसे नहीं होता। जो तेल मोल लेने का समय है वो ये समय है, जब परमेश्वर आ जाएंगे तब हम तेल नहीं मोल ले सकते। जितना भी तेल हमने मोल लेना है वो अब लेना है, जितना हमने दाखरस लेना है वो अब लेना है। और वो कैसे लेना है? वो परमेश्वर से लेना है। परमेश्वर क्या कहते हैं? मुझसे ताया हुआ सोना और चांदी मोल ले लो, मुझसे श्वेत वस्त्र मोल ले लो। तो मोल लेने के लिए एक प्राइस पे करना है। वो प्राइस पे करने का टाइम ये है, क्योंकि उसके बाद नहीं आप प्राइस पे कर सकते। परमेश्वर एक बार आ गए तो आपके पास चाहे कितनी भी धन दौलत है, आपके पास कितना समय है, आपका कितना मन है उसके पास जाने का, तब कुछ नहीं होगा। उस मन को, उस धन दौलत को, उस समय को अभी इस्तेमाल करना है, ताकि उस अभिषेक को पालो, उस तेल को पालो और उसकी बहुतायत हो जाए और हम कह सके कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सो दिस इज द टाइम। मत्ती 25 का 14 से 19। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलवाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। तो क्या था कि जब एक राजा था, है ना, उसने क्या करा कि जब वो जा रहा था तो उसने अपने दासों को बुला के सबको 5-5 तोड़े, यहाँ पे जो 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 टैलेंट्स बोला गया है, तोड़े यहाँ पे क्या दिखाता है कि एक करेंसी है, एक ऐसी चीज़ है जो जो वैल्यूबल है। 5 किसी को दी, है ना, किसी को 3 दी, किसी को 2 दी, किसी को 1 दी, है ना। और उसके बाद वो चला गया। अब जिसके पास 5 थी उसने क्या करा, उसने जाके उस 5 के साथ और 5 कमा लिए। जिसके पास 2 थे उसने और दुगने कर लिए, और जिसके पास 1 था उसने ले जाके उसे ज़मीन में गाड़ दिया। अब 5 वाले ने 5 कैसे करे होंगे? 5 वाले ने अपने दुगने कैसे करे होंगे? वो गया होगा, उसने से ट्रेड करा होगा। जब उसने ट्रेड करा होगा उसे ये भी लग रहा होगा कि क्या पता इसमें रिस्क हो जाए, है ना, एक रिस्क लिया होगा उसने। प्लस वो अपने घर से बाहर निकला होगा, उसने मेहनत करी होगी, उसने बहुत रिसर्च करी होगी, देखा होगा कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मैं अगर इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। उसने ट्रेड का पता करा होगा, उसने कोई चीज़ खरीदी होगी, उसे ले जाके बेचा होगा। कुछ ना कुछ करके उसने उस 5 के 10 करे। ऐसी जो 2 वाला है उसने भी बाहर निकला, उसने देखा, रिस्क लिया, इन्वेस्ट करा और उसके बाद उसके दुगने कर लिए। उसके बाद जो तीसरा है उसने क्या करा, वो गया, वो कहीं नहीं गया, वो अपने बैकयार्ड में गया, उसने अपना खोदा, उसे गाड़ा, और उसके बाद जितने टाइम ये लोग काम कर रहे थे बाकी लोग, वो क्या कर रहा था, वो सो रहा था। और वो किस चीज़ के साथ सो रहा था कि मैं तो एक सेटिस्फाइड इंसान हूँ, जो मुझे मेरे मालिक ने तोड़ा दिया है मैंने उसे छुपा के रख दिया, कोई से मुझसे चोरी नहीं कर सकता। अब वो जो तोड़ा है वो मेरा तोड़ा है, और ये तोड़ा तो बहुत खुश होगा परमेश्वर से देख के कि ये तोड़ा मैंने उसे वापस कर दिया। फिर क्या हुआ, बहुत समय के बाद, यानी बहुत समय के बाद वो वापस आया। तो इतने बहुत समय तक वो उस तोड़े को गाड़ के बैठा रहा, उसने उस तोड़े को मल्टीप्लाई नहीं करा। तो वो आया, क्या नाम है इसका, मालिक आया, राजा आया, और उसने उनसे हिसाब लेना शुरू करा। तो उसका हम देखते हैं 20 से 23। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा,
मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख, मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। राइट। अब यहाँ पे एक और भी बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है, जिसे 5 दिए थे उसने 10 बनाए, है ना। परमेश्वर कहा कि विश्वास योग्य सेवक, है ना, और तू अपने लॉर्ड के, अपने अपने राजा के साथ आनंद मना। जिसके पास 2 थे वो 4 लेके आया। उसे ये नहीं कहा कि अगर ये 10 लेके आया तो तेरे पास 4 ही क्यों है, कि उसने अगर 10 बनाए, तूने क्यों नहीं 10 बनाए। परमेश्वर हमारी कैपेसिटी को जानते हैं, हमें उसके अनुसार देते हैं, लेकिन सबका एक ही रिवॉर्ड है। वो क्या है? उसके साथ जॉय मनाना, उसके आनंद में एंटर करना, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। इसका हम 24 to 28 भी देखते हैं। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता, वहां काटता है, और जहाँ कहीं नहीं छींटता, वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट एक और मिनट, एक आलसी मिनट, दास। है सॉरी। ना। सॉरी सॉरी, मैं है ना। क्या बोला? दुष्ट। क्या उसने चोरी करी थी? क्या इसने दास ने चोरी करी थी? क्या इसने व्यभिचार करा था? क्या इसने शराबें पी थी? क्या इसी ने किसी का मर्डर करा था? नहीं, इनने इसमें से कोई भी चीज़ नहीं करी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें कोई पाप नहीं दिख रहा कि इसने करा है। इसने सिर्फ क्या करा है? उस तोड़े को गाड़ा है। अब क्या बोल रहा है इसका मालिक? दुष्ट, है ना। आगे क्या बोल रहे हैं? यू विकेड एंड लेजी सर्वेंट। सो लेजीनेस इज इक्वल टू विकेडनेस। जो हम वो कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, वो दुष्टता के बराबर है। अगर हमारे तोड़े गुणा नहीं हो रहे, किस वजह से? क्योंकि हम आलसी हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम रिसर्च नहीं करना चाहते, हम काम नहीं करना चाहते, तो हम क्या कहलाए जाएंगे? दुष्ट और आलसी सेवक। आगे भी पढ़ दे प्लीज। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, है दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है, उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और तो इस यहाँ दास बस 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 पढ़िए, तो है ना। तो अब यहाँ पे इस पे पीछे दोबारा आएंगे, है ना। 20 का 23 दोबारा पढ़ेंगे एक एक करके कि so he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents besides them. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you a ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. यहाँ पे जब वो 5 तोड़े के 10 बना के लेके गया, तो उसे क्या मिला? उसे 10 राज्यों पर प्रभुता मिली। ये जो 10 राज्य हैं, ये दिखाते हैं टेरिटरीज। परमेश्वर, अगर जो टेरिटरी परमेश्वर ने हमें दी है, अगर हम उसमें ईमानदार ठहरते हैं, तो हमारी टेरिटरी एक्सपैंड होती है। याबेस की प्रार्थना क्या है? एक्सपैंड माय टेरिटरी। जो हमें तोड़े दिए गए हैं, उन तोड़ों को अगर गुणा नहीं करेंगे, हमारी वो लिमिटेड टेरिटरी रहेगी। अगर हमें अपनी टेरिटरी बढ़ानी है, तो उसे बढ़ाने के लिए हमें अपने तोड़ों को गुणा करना ज़रूरी है। जिसको 5 मिले उसे 10 करने, जिसको 1 है उसे 2 करने। अगर आप उसी टेरिटरी में बहुत कंफर्टेबल हो कि मैं ना तो पाप कर रहा हूँ, ना मैं चोरी कर रहा हूँ, ना मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, है ना, मैं तो अपनी टाइथ भी दे रहा हूँ, मैं तो संडे को चर्च भी जा रहा हूँ।
आपको उससे बाहर निकलना है। लाइफ में जब तक हम उस चैलेंज को, उस रिस्क को लेके दूसरी टेरिटरी में, जो आपकी जेबूसाइट्स की है, चाहे कैनानाइट्स की टेरिटरी में घुसेंगे नहीं, हम उन्हें मार के नहीं गिरा सकते, हम उसे क्लेम नहीं कर सकते। ये ज़रूरी है कि हम उस टेरिटरी में जाएं और उसे क्लेम करें, उसे गुना करना ज़रूरी है। जब वो गुना होगी तो हमें और टेरिटरीज मिलती जाएंगी। मत्ती 25:13। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. हम नहीं जानते कि परमेश्वर का आगमन कब है। हमें तब तक अपने काम को बढ़ाते रहना है, अपने तोड़ों को गुणा करते रहना है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि हमें ये खुद नहीं करना है, हमें सिर्फ उसकी उपस्थिति में जाना है, उससे सुनना है और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आइज़ाया 35:3-4, यशाया 35:3-4। एक सेकंड में बाइबल में से निकालती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यशाया 35:3 और 4। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। Amen. Strengthen the weak hands and make firm the feeble knees. Say to those who are fearful hearted, Be strong, do not fear. हमारा काम क्या है? जो लोग बेचारे अभी डर रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, उनके पास अपनी गवाही को लेके जाना है, उन्हें बताना है कि खड़े रहो, डरने का काम नहीं है, लड़ने का काम है। क्यों? क्योंकि behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God he will come and save you. वो हमें बचाने आ रहा है, ये उसका समय आ चुका है। अभी भी जब हम किसी परिस्थिति में हैं तो परमेश्वर ने हमें छुड़ाना है। उसके लिए जो एक प्री रिक्विजिट है, एक जो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि उस पर कब्ज़ा लेने का काम मेरा है। जो परमेश्वर ने मेरे मुख में शब्द भरने हैं वो मैंने बोलने हैं, और वो शब्द जब भरे जाएंगे जब मैं उसकी उपस्थिति में बैठूंगा। कल जब हम प्रेयर में बैठे तो मैं थका हुआ था, क्योंकि मेरे को जो थर्सडे नाइट प्रेयर के बाद मेरे को सुबह कोई मेरा रिलेटिव आया हुआ था, तो मुझे उसके बाद जल्दी जल्दी उठ के जाना था। तो मैं 2-3 घंटे सोया और मैं सारे दिन बाहर रहा, ड्राइव करा, 2-2.5 घंटे ड्राइव करी, 2-2.5 घंटे वापस करी। सो आई वॉज वेरी टायर्ड। और जब हम प्रार्थना में गए तो मैं प्रार्थना में जा ही नहीं पा रहा था। उसमें क्या है कि जब तक आप उस स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं आओगे, आप अधिकार की प्रार्थना नहीं कर सकते। तो हमने वर्शिप करी, बहुत देर वर्शिप करने के बाद दैट इज़ व्हेन वी रीच्ड टू दोज प्रेयर्स। हमने बाइबल पढ़ी, बाइबल जब पढ़ी तब उसमें बल आया, फिर उसके बाद हमने प्रार्थना शुरू करी। तो क्या है कि परमेश्वर ने वो प्रार्थनाएं हमसे करवानी है, लेकिन वो प्रार्थना ये नहीं है मैं सुबह उठा, मैंने 5 मिनट की प्रार्थना करी और मेरा दिन पूरा हो गया। प्रार्थना करनी ज़रूरी है, परमेश्वर में बने रहना ज़रूरी है। ये एक टोटका नहीं है कि मैंने आज ये वाला मंत्र पढ़ दिया तो अब बस सब कुछ ठीक रहेगा। परमेश्वर में बने रहना, लड़ना ज़रूरी है, इकट्ठे होना ज़रूरी है। अगर मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ परमेश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है तो एक फेयर पॉसिबिलिटी है कि मैं बहुत जल्दी ठंडा पड़ सकता हूँ। परमेश्वर के साथ बने रहना, अगर गलती करनी है तो परमेश्वर से माफ़ी मांगना, परमेश्वर के साथ लगातार बात करते रहना, चलते फिरते जब हम खाली खाली हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर से मन ही मन बात करते रहना, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना, वर्शिप करते रहना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो आने वाले समय जो है वो मुश्किल समय है। हम सबको अपने आसपास जो ऐसे ग्रुप्स ऐसे बना के रखने चाहिए जिसमें हम प्रार्थना करते रहें। कोई आपके साथ ऐसे लोग होने चाहिए जिनके साथ आप बार बार प्रार्थना कर रहे हो। अगर आप कॉल पे हो तो आपका सिर्फ एक ही वो होना चाहिए पर्पस कॉल पे जाने का, प्रार्थना करने का, किसी को प्रोत्साहित करने का। जो लोग जिनके हाथ कमज़ोर हैं, है ना, जिनके घुटनों में बल नहीं है ना, उनके लिए आपने प्रार्थना करनी है, उन्हें प्रोत्साहित करना है ताकि वो पहले अपने छुटकारे को पाएं और फिर वो उन लोगों को भी छुटकारे की ओर वो गाइड कर सके जो लोग बंधुआई में। So that is all. Praise the Lord, everyone. Short message, and I think, yeah, praise the Lord, praise the Lord.
प्रेज द लॉर्ड। मैं बस एक बात बोलना चाहूंगी हाँ जी, फिग ट्री प्लीज के बारे प्लीज में। प्लीज प्लीज। ये क्या, ये मेरे ख्याल से ठीक है। फिग ट्री में हम लोगों ने ना फिग ट्री जब बादशाही बाग की जमीन थी वहां पे लगाया था, तो उसमें हम पानी देते थे, तो उसके उसके जो फ्रूट है वो उसकी स्टेम पर आते हैं, उसकी उस पर आते हैं, तने पर आते हैं, है ना। उसका फ्लावर वो है, वो लीव्स के साथ अलग से नहीं आता, उसके जो स्टेम है उसके ऊपर आते हैं उसके फ्रूट्स। और वो बहुत, जब जब वो येलो येलो सा होता है, जब आप उस समय उसको खाओगे ना, एक तरीके से जब वो पक के अपने आप जमीन पे गिरता है, जब आप उसको खाओगे उसका एक अलग ही टेस्ट है। वो वहां पर था, और उसके पत्ते भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने मतलब और पत्तों से थोड़ा बड़े होते हैं। अब यहाँ पर भी इन्होंने, हमने, मैं जब हम यहाँ पे रह रहे 2 नंबर में, तो हमने पेड़ लगाया, तो इनको था, मैंने कहा ये पेड़ लगाना है, वो पेड़ लगाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो अब जो इन्होंने, हमने यहाँ पे पेड़ लगाया, तो हम उसको दिन में सुबह पानी देते हैं, शाम तक इतनी गर्मी होती है उसके पत्ते बिल्कुल नीचे लटक जाते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, वो पाइप में ना थोड़ा सा, जैसे ड्रिप वाटर देते हैं ना, उस तरीके से पाइप में थोड़ा सा रखे, उसको छोड़ दिया। और मैं क्या देख रही हूँ, उसके इतने बड़े बड़े पत्ते हो रखे हैं। तो मैं कह रही थी कि साहब, अगर हम उसको लगातार पानी देते रह रहे हैं तो उसके पत्ते कितने बड़े बड़े हो गए हैं। हाँ सिस्टर विनीता, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, अब म्यूटेड है। ओके ओके ओके, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ। ऑल राइट, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग? जब तक सिस्टर विनीता वापस आते हैं। आ रही है मेरी आवाज अभी? हेलो। थोड़ी थोड़ी ब्रेक कर रही है, ओके। बट आ रही है। हाँ, हाँ, यहाँ पे लाइट नहीं है, फिर नेट थोड़ा कोई बात डिस्टर्ब नहीं, रहेगा। कोई बात नहीं, हाँ जी हाँ जी, तो बताइए। हम उसको वो ड्रिप वाटर दे रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े उसके लीव्स आ गए हैं ना, तो मैं खुद देख के हैरान हूँ। एक छोटा सा उसमें फ्रूट आता है, लेकिन उसके पत्ते इतने बड़े बड़े हैं। तो परमेश्वर ने जो भी चीजें रखी है ना, उसका एक अलग ही अपना मतलब होता है। और अगर आप उसको कंपैरेटिवली देखो, तो इट्स लाइक, जैसे आप वो अरबी के पत्ते नहीं होते उतने, कई जगह पे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन मेरे जो है वो नॉर्मल एक तरीके, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, और उसमें फ्रूट भी एक छोटा ही आता है। लेकिन अभी फ्रूट आया नहीं है उसमें, मगर मैं यही बता रही हूँ, उसको कंटिन्यूस पानी देते रहेंगे तो मैंने ये देखा है कि उसमें पानी के साथ उसका ग्रोथ, लीव्स बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे भी निकाला है कि ना, मैंने भी कभी देखा नहीं था ये। ऐसा ही है। शेयर देखिए। स्क्रीन करो, नहीं आ रहा, आप ही हाँ, का आ रहा है बस। हाँ। नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा ना वो फ्रूट दिखाने का, ये लीफ के साथ लगे हैं ना, इसके जो हाँ, जो स्टेम आती है उस पे लगे होते हैं, उसको उसमें लगे ना, विथ फ्रूट, फुल पिक्चर ऑफ ट्री विथ फ्रूट्स। ये दिखा, अब स्क्रीन शेयर करो। हम यहाँ पर इधर, यहाँ सेंट थॉमस चर्च है ना, जो फर्स्ट हाँ जी। यहाँ पे, तो वहां पर अब तो उन्होंने उसको रिनोवेट करके बिल्कुल खराब कर दिया। तो वहां पर था एक फिग ट्री, वहां पे बहुत सारे उसके तने के ऊपर ही ऐसे चिपके हुए हैं। आप एक देख रहे हो उसमें, किसी लोगों, आप गाइस कैन यू सी इट? नहीं नहीं नहीं, नहीं आ रहा है ब्रांड उसको, उसका वो वो करो, एक मिनट, मेरे को मिल टर्न गया, करते। मेरे को मिल गया, मैं ना दोबारा दिखाता हूँ।
हाँ बिल्कुल, मेरे लिए भी ये नई चीज थी आज जो मेरे को दिखी ना। ये देखो। नहीं दिख रहा ब्रायन, आप ही का आ रहा है, उसको स्विच करो। नहीं नहीं, आप ऑलरेडी स्क्रीन स्विच इट। आपका आप ही की फेस आ रहा है। आप जस्ट, हाँ नहीं आ आपको दिख रहा गया। है? ओके। ओके। हाँ हाँ। ठीक ये है, दिस इज देखा द ट्री एंड द ये फ्रूट्स, वाओ। हाँ ये होता है फ्रूट। और इससे लीव्स बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े लीव है। तो ये अच्छे लगते हैं ये। ओके। हाँ पेड़ पे ही लगे हुए, पत्तियों पे नहीं लगे, ब्रांचेस पे भी नहीं है, दोनों के ऊपर लगे हुए, ब्रांचेस पे लगे। चलो बहुत बढ़िया। और रेड कलर है, दिस इज समथिंग एल्स, नॉट दिस इज फिग ओनली। फिग। सो वो येलो से मुझे ये रेड हो जाते हैं ना, ये येलो से फिर रेड हो जाते हैं, जितने रेड होते जाएंगे उतने पकते चले जाएंगे। ओके रेड हो ओके। गए अपने पर। और बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये कहाँ पे लगा हुआ है? ये तो हम ये तो पता नहीं कहाँ, हमने तो अभी अब एक तो बादशाही बाग में लगाया है, उसके फ्रूट्स आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे भी हमने लगाया है, अभी उसको टाइम लगेगा। हम जाएंगे बादशाही बाग के पास फिर। अभी हमारा कार्ड बहुत अच्छे है। वाह, एक और भी। सो दिस इज इट। ये छोटा सा जो है रेड, अंदर इसमें सीड दिख रहे हैं इसके। All right, guys, would anyone want to share anything? I'll just share one thing that the reason we are discussing this topic today is because हम इसलिए इसे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये वाला टाइम इकट्ठे प्रार्थना करने का टाइम है। तो आप जितना ज़्यादा प्रार्थना कर सकते हैं करें, ठीक है। आप अपने लिए, अपने घराने के लिए, मिनिस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है, पास्टर्स के लिए, जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, हमारे पास टन्स ऑफ प्रेयर रिक्वेस्ट है। किसी को भी प्रेयर रिक्वेस्ट चाहिए, आप मैसेज करो, प्रेयर रिक्वेस्ट ले लो कि मेरे को 10 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 300 चाहिए, 500 चाहिए, जितनी आपको प्रेयर रिक्वेस्ट चाहिए आप लो और उनके लिए प्रेयर करो। और एक कोशिश करके अकेले प्रेयर मत करो, लोग मिल के, इकट्ठे मिल के प्रेयर करो। एटलीस्ट 2 और 2 मोर, है ना। एक प्रेयर पार्टनर अपना रखो और वो प्रेयर पार्टनर आपको इनकरेज करेगा। मान लीजिए एक दिन आपका प्रेयर करने का मन नहीं है, उस दिन वो प्रेयर पार्टनर आपको कॉल करेगा, आपको पता है कि मैंने प्रेयर का टाइम है मेरा, मुझे करना पड़ेगा। अगर आपको एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में आना है जो नहीं है, तो इस चीज़ को ज़रूर शुरू करें, प्रेयर्स में आएँ और जो जो आपका है, जो जो शैतान ने चोरी करा है उसे वापस छीनना शुरू करें। उसमें कंफर्टेबल ना हो जाए कि कोई बात नहीं, है ना। मैं मॉनेटरी को इतना ज़्यादा कभी वो इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ, लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें जो हैं आपके आपके आपकी जो फैमिली है ना, आपका जो फ्यूचर है, आपकी जो बुलाहट है, इन सब चीज़ों के लिए हमें लड़ना ज़रूरी है। तो इकट्ठे लड़ते रहें। जिन्होंने हमारे साथ जुड़ना है वो जो जुड़ सकते हैं। हमारा टाइम बहुत ऑड होता है ना, तो अगर वो जुड़ सकते हैं अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो अपना खुद का प्लीज़ इस चीज़ को शुरू करें। जैसे सिस्टर विनीता, वो हमेशा प्रेयर रिक्वेस्ट ले लेती हैं और वो उसके साथ बोझ के साथ उसे प्रार्थना करेंगी, और जब हमारे साथ भी वो करती हैं इट इज़ ब्यूटीफुल। तो ऐसे आप भी इनिशिएटिव लो, प्रेयर्स करो। हम सब ने वॉरियर्स बनना है, वो हम इसके लिए हम चुने गए हैं। और वो है कि क्या है कि चारों दिशाओं से कौन बुलाए जाएंगे, कौन इकट्ठे करे जाएंगे? चुने हुए, है ना। सिर्फ बुलाए हुए नहीं, चुने हुए, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। तो उन चुने हुए में होने के लिए हमें उस चीज़ों को करना पड़ेगा। ऑलराइट, प्रेयर रिक्वेस्ट गाइज। एयर में मैं एक बात कहना चाहती हूँ ग्रुप्स के लिए। देखिए, सबको टैलेंट दिया है प्रभु ने, और जितना हम प्रभु, जब कोरोना हुआ था हम लोग फिजिकली चर्चेस में नहीं इकट्ठे होते थे, हम लोगों ने जूम शुरू किया। और सबसे बड़ा मेरा ये था कि प्रभु, जब सब लोग घर में हैं तो आपके भवन में, आपकी मेज में, आपके वचनों में हम कैसे लेंगे? जूम के माध्यम से कहीं पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर गैदरिंग। फिर हमने अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनाए, 1 पीपल, 1 जना, 2 जना, 3 जने से, और प्रार्थनाएं शुरू करी। और उसके साथ क्या होता है, जहां आप 3 जने हो गए ना,
तीसरा कहीं ना कहीं से चौथे को जरूर ले आएगा। और इतना ग्रुप बनने लगे कि वी हैव टू स्प्लिट आवर ग्रुप्स। एक एक जने को एक एक लीडर बना दिया, उसके साथ 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, कहीं ना कहीं, और आज तक चल रहा है। शशि सिस्टर इस बात की गवाह भी होंगी। और प्रभु कई जगह टूट गए, अलग हो गए, लेकिन प्रभु फिर से जोड़ करके ठीक किया। और प्रभु चाहता है खास तौर से अपने बच्चों और अपने जवानों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम जो 35 प्लस 40 50 के हो गए, हमारी रूटेड, वी आर रूटेड एंड वी आर ग्राउंडेड, बट वी नीड यूथ, a youngster to get grounded and rooted in the word of Christ. So we need to pray. So आप देख लीजिए, चाहे एक दो जनों के साथ बैठ के जरूर कीजिए, प्रभु उसको बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करना उसका काम है। बट वी हैव टू सेपरेट अ टाइम फॉर हिम। कोई सा भी ले लीजिए, 10 मिनट लीजिए, आधा घंटा लीजिए, 1 घंटा लीजिए, प्रभु उस मीटिंग्स को जरूर बढ़ाएगा। वी हैव टू स्टेप फॉरवर्ड। ये नहीं सोचते रहे, वी हैव टू टेक स्टेप, वो आगे प्रभु लेकर के चलेगा। सो प्रेज द लॉर्ड। ब्यूटीफुल। मुझे एकदम से एक चीज़ दिमाग में है कि एक एडिक्ट के लिए, एक बीमार के लिए प्रार्थना करना इजी है, लेकिन अगर आप पहले प्रार्थना करो कि वो एडिक्शन में ना पड़े और वो बीमारी में ना जाए तो कितना अच्छा है। अब जब मैं हूँ, मेरा ठीक है, परमेश्वर की दया से मैं एडिक्शन से बाहर आ गया, लेकिन अगर पहले मैं ऐसे ग्रुप में होता, मेरे घर वाले किसी ऐसे ग्रुप में होते, मेरे घर वाले प्रेयर्स में होते, तो क्या मैं उस चीज़ में पढ़ पाता? वो जो ढिलाई है उसका कहीं ना कहीं उसका आपको कॉन्सिक्वेंस बेयर करना पड़ेगा। और आप कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते किसी को कि वो गलत ना करे। कई आप देखेंगे पेरेंट्स इतने अमेजिंग वो परमेश्वर में चल रहे हैं, गॉडली विजडम है, लेकिन बच्चों को वो नहीं समझा पा रहे, बच्चे उसमें नहीं चल पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास विजडम तो आ गया है, लेकिन वो जो फाइट है वो फाइट नहीं हो रही। एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो फाइट नहीं हो रही। वो फाइट बहुत ज़रूरी है। उसके शैतान के घर में घुस के उसे जो है मारना वो ज़रूरी है। जैसे इस बार जो मीटिंग थी, क्या नाम है इसका, हमारी जो मोहाली में अमृत संधू जी की मीटिंग थी, वो कहता है कि जब स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, कहते कई बार आप दुष्ट आत्माओं से लड़ रहे हो, कई बार आप दुष्ट आत्माओं के सरदार से लड़ रहे हो, ठीक है, कई बार आप एक कमांडर से लड़ रहे हो, कई बार क्या आप नर्क में जाके उन्हें पीट के आ रहे हो, है ना। तो यही तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, यही करना है। हाँ, एंट्री नहीं दे सकते हम किसी को, और लेकिन तब भी स्लिप्स होते हैं, एंट्रीज आ जाती है। तो वो टाइम है जब दूसरा इंसान आपको कवर कर रहा है। अकेला इंसान है वो कभी सुस्त हो जाता है, जैसे मैं कल बता रहा था, मैं कल थका हुआ था, लेकिन और लोग थे जो प्रार्थना कर रहे थे। एंड टाइम पे जब मुझे लगा मैं बहुत थकी, एकदम से किसी ने वो एकदम ज्वाइन करके प्रे स्टार्ट कर दी। तो ये कि इसे करते रहना है। प्लीज़ अपने ग्रुप्स बनाएं, ठीक है, और जितने लोगों की प्रार्थना आती है उससे आप करें, उससे आप नहीं कर सकते उन प्रार्थनाओं को आप फॉरवर्ड करें ताकि और लोग उन्हें करें। प्रेज द लॉर्ड। सो लेट्स टेक जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर जी। मुझे भी दे देना, हिंदी में देना पर। हाँ जी, आजकल तो बड़ा आसान है, इंग्लिश को आप उस पर, वैसे मैं सिस्टर विनीता को दूंगा, वो बेटर ट्रांसलेट करेंगी, अदरवाइज तो हाँ जी। एक सेकंड में तो उस पर हो जाता है गूगल पे। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो मेरी पोती है 13 साल की है, उसको क्रिश्चियन स्कूल में मतलब एडमिशन के लिए मतलब वो कर रहे थे। तो मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि 9% उसकी परसेंटेज आई है। और आज उसका मतलब इंटरव्यू हुआ, तो समझो ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। मतलब वहाँ पे हमारी बड़ी बहू स्कूल में वहाँ पे लगी हुई है, तो हो जाएगा, मतलब इतना हमें विश्वास है अपने प्रभु पे। तो उन्होंने बोल दिया है कि मतलब एक थोड़ा वहाँ पे कुछ वो देना है, जो मतलब स्कूल उसका कुछ मांग रहे हैं वो कि वो हम तो मेंबर नहीं मेंबरशिप बनेंगे कि। सर्टिफिकेट, हाँ जी, हाँ जी, मेंबरशिप, क्रिश्चियन माइनॉरिटी और मेंबरशिप सर्टिफिकेट। हाँ। और परमेश्वर मारा खोल दिया वैसे प्रभु ने, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, और आप सबका भी कि बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बहुत उसका मैं तो रोज रोज प्रभु का नया देख रही हूँ, नया काम अपने जीवन में। मतलब 26 साल में हर दिन नया देखती हूँ। कितने दिन आए होंगे 26 साल में, हर दिन नया। और ये घमंड की बात नहीं है, लॉकडाउन से पहले मुझे बुखार, कुछ भी तबीयत खराब हुई होगी, जब से मुझे तबीयत खराब नहीं हुई, तो मैं प्रभु से कह रही, प्रभु आप मुझे भूल गए तो नहीं है क्या? क्योंकि दुख भी तो थोड़ा आना जरूरी है। तो मैं क्या मतलब
मैं ये मेरी बड़ाई नहीं है, जब मुझे दुख आता है मैं और प्रभु के चरणों में जाती हूँ, पता है। प्रभु आपका धन्यवाद। मुझे एक बार बहुत तेज बुखार हो रहा था लॉकडाउन से पहले ही, तो बहुत ज्यादा ही घर में कोई नहीं था, तो मैं प्रार्थना कर रही, घुटने में प्रार्थना कर रही, और प्रार्थना करते करते मुझे नींद आ गई। देखो तो थोड़ी देर बाद बुखार ही उतर गया, दवाई नहीं लानी पड़ी। या मसीह की सिस्टर जी, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हो हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं, मानते भी है कि जो पहले हमारा एक वो था बीमारियों का सिलसिला कि साल में आप 2 बार बीमार पड़े हुए ही हो, है ना, जब से वो प्रभु में चल रहे हो वो ख़त्म हो गया। और बाई चांस कभी वो डराने आता भी, हल्का सा हरारत होगी, तो प्रार्थना करते करते ही वो नींद आएगी और उस सुबह तक उतरा हुआ होगा। प्रेयर रिक्वेस्ट। मैं इन दिनों एक चीज देख रही हूँ कि कई लोग, जैसे हमारे ये लेंट डेज चल रहे हैं, बहुत चर्चेस में जाके, घरों में जाके इकट्ठे होके प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये भी मैं एक रिवाइवल समझ रही हूँ कि जैसे हम प्रेयर कर रहे थे कि प्रभु का आत्मा उंडेला जाएगा, तो वास्तव में बहुत जगहें जहां पर लोग सेवा के लिए भी आगे आ रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि नागालैंड में और मोहाली में और छत्तीसगढ़ में, तो और चर्चेज में भी। तो प्रभु चाहता है कि ये जो काम अभी लोगों के अंदर हो रहा है ना, एक परिवर्तन का, तो वो प्रभु में बना रहे, क्योंकि जैसे थोड़े समय के बाद ना वो प्रभाव से दूर हो जाते हैं, वो सारी बातें ना हो प्रभु। और जैसे अभी आप बोल रहे थे ग्रुप्स में बनना, ऐसी संगति में बने रहें, पास्टर्स को, लीडर्स को, और प्रभु ऐसे दर्शनों से भरे कि ये संगति और ये जो गैदरिंग है हमेशा बढ़ती चली जाए और होती चले जाए। हर एक को जिसको जो काम दिया तोड़े के अनुसार वो प्रभु के काम में, खेत में इस्तेमाल हो। आमेन, आमेन, आमेन। और किसी की कोई किसी को शेयर करना है, और शैल वी क्लोज इट? ठीक है, देन ऑल राइट, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। फूड फॉर थॉट, है ना, सब अपना इंट्रोस्पेक्ट करें, परमेश्वर से पूछे क्या कर सकते हैं, क्या क्या कुछ ऐसा है जिसे अपने जीवन से दूर करना है, कुछ ऐसा है जो ऐड करना है ना। और मेरा विश्वास है जब अगले हफ्ते मिलेंगे तो गवाहियों के साथ मिलेंगे। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ब्रायन, एक प्रेज द छोटी लॉर्ड सी एवरीवन। प्रार्थना करके खत्म करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, एक श्योर चीज श्योर को। श्योर श्योर, एब्सोल्युटली। तो मैं करूं? ओके। हमारे महान जीव विद्यालय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। आपने हमें आदर दिया आपके चरणों में आने के लिए, और प्रभु जी सुंदर वचन से और आराधना से प्रभु जी आपने हमें उभारा है। परमेश्वर पिता, हमारी विनती है प्रभु, जब आप चाहते हैं कि हम लोग संगति करना ना छोड़े, हम एक दूसरे के साथ मिल करके प्रभु आपकी उपस्थिति में आए और लगातार प्रार्थना करते रहे। प्रभु जी आप दया करिए प्रभु, आपने अपना वचन हमारे लिए रखा है जो हमें पवित्र आत्मा जी के द्वारा चिताता, सिखाता और समझाता रहता है। आज के वचन पे प्रभु आपकी आशीष हो। जितनों ने सुना है प्रभु वो ग्रुप्स जरूर बना सके, प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो सके। जो बीमार है आप उन्हें छू के चंगाई देने वाले, और प्रभु जी अपने सामर्थ्य में हमें योद्धा बनाने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु अपने आप को, अपने परिवारों को, सब चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले समय के लिए तैयार करें प्रभु, सेवकाई को और बढ़ाइए प्रभु जी। कल से पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। परिवारों को, अपने जवानों को, अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और सारी आशीषों के लिए, आपके दया भलाई करुणा के लिए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं, सुन करके ग्रहण कीजिए। आमीन। यस पास्टर। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड जी, गॉड ब्लेस यू, इनका बाय मेरा बाय। हाँ जी, मेरे को एक टेस्टमनी थी, हाँ तो जी, हाँ जी, प्लीज जाते प्लीज जाते मैं प्लीज जरूर प्लीज प्लीज, हाँ। उनका लास्ट, आप सब जानते हैं कि मेरी ताई जी
प्रभु के पास चले गए। तो एकदम से पता लगा और पापा को लेके जाना चाहता था, और मैं ट्रेन्स वगैरह भी देखा तो कुछ भी तत्काल में भी नहीं मिल रहा था। सारी चीजें रिजर्व और वो वेटिंग बहुत थी। तो पापा की उतनी एज नहीं है कि उनको ट्रेन में और वो इतना लंबा सफर। तो एकदम प्रार्थना करी और गाड़ी लेके मैं निकला, और प्रभु का इतना शुक्र है कि 26 आवर्स के लगभग गाड़ी चलाई, 26 घंटे आना जाना। जी जी। तो प्रभु ने बहुत मदद करी, और जब मैं यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से पलवल, पलवल से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा जाके जब हम रात को पहुंचे तो वहां पे 10:30-11 बज गए थे। हम लोगों ने खाना खाया, और उसके बाद वाला जो एरिया था, तो सब लोगों से सुना था कि वो जो चंबल वाला एरिया है वो सेफ नहीं है रात में। लेकिन पता नहीं, मतलब ऐसा था कि चलो हम चलेंगे तो मैं और पापा धीरे धीरे निकल जाएंगे प्रार्थना करते हुए। लेकिन जैसे ही मैंने आगरा में हमने खाना खाया तो फर्स्ट एग्जिटली वहाँ रोड बंद था। फिर हम सेकंड एग्जिट, मैंने थोड़ी देर आगे गाड़ी चलाई, वहां पे भी रोड बंद था। जब थर्ड एग्जिट ली, वहां पे भी रोड बंद था। तो वो मतलब तीनों एग्जिट से रोड बंद। तो दोबारा मैं सिटी आगरा में दोबारा वापस आया, और वहां फिर हमने एक रूम लिया, वहां स्टे किया। फिर अर्ली मॉर्निंग 7 बजे वहां से निकले। तो पता लगा कि वो जो आगे का रास्ता था वो इतना खराब था, और स्ट्रीट लाइट भी नहीं वहां, और वो पूरा नदी को क्रॉस होके ऊपर से निकलता है। तो प्रभु ने इतना अच्छे से, प्रभु को पता था कि उस टाइम रात को वहां में, दिन में ढूंढना मुश्किल हो गया था वहां से, तो रात में तो बहुत मुश्किल हो जाता और वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता। तो ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु साथ चलते हैं। प्रभु हर चीज हमारे हाथ पकड़ पकड़ के हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हम सबको प्रभु ऐसे ही चलाता है। इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद है। इसमें मतलब हमारे लिए शब्द कम है हमारे पास इस चीज के लिए। तो प्रभु ने सही सही सलामत हमें लेके गए, लेके आए। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी। जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वाओ, देखिए इट इज सो ब्यूटीफुल, बिकॉज अगर बाई चांस वहाँ पे कोई गाड़ी में कुछ होता है फंस ना, जाती। और वो साथ में कह रहे हैं पास्टर रीना भी हैं, पास्टर जी भी है, तो कितना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल परमेश्वर के परफेक्ट प्लान्स होते हैं, परफेक्ट। Amen. प्रेज द लॉर्ड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वाओ। Praise. ऑल राइट देन एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। जय मसीह की Praise God. सबको। जय मसीह की, जय मसीह के। पास्टर जी जय कैसे हैं जय आप? मसीह, जय मसीह एवरीवन, जय जय मसीह। मसीह। कैसा रहा आपका वो, ठीक ठाक रहा सब कुछ सिप्पी? हाँ, सब अच्छा, ठीक विनय जी ठाक, कमिंग प्रेज बैक। द लॉर्ड। सब ठीक प्रेज द ठाक लॉर्ड, पहुंच प्रेज द गया, लॉर्ड। बच्चों से मिला है, काफी हाँ, एंजॉय कर रहे हैं इधर। वंडरफुल काफी वंडरफुल। अच्छा लगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम, फोर में भी, मतलब 4.5 ईयर हो गया था मेरे को बच्चों से मिले हुए। तो अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब अच्छा है, सब अच्छे से हैं, प्रेज द अच्छे से मिल रहे हैं। बट प्रेयर करना, मेरी डैडी भी वहाँ अकेले हैं और मैं यहाँ पे हूँ, तो देखता हूँ 1 महीने के फिर बाद में वापस आऊंगा। ठीक है, तो प्रेयर में लॉर्ड। आप रखना सब। हमने रखा हुआ है तुम्हारी विजिट के लिए भी, रखा हुआ है जिस काम से तुम गए हुए हो, उसे भी रखा हुआ है कि सब बढ़िया ही हो बिल्कुल। जाए इस तरह से। थोड़ा बिजनेस का जो भी है हाँ, तो बिल्कुल उसको भी बिल्कुल प्लीज देखना। बिल्कुल। थैंक यू, प्लीज अलॉट। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। Praise Lord जी। ऑलराइट जी, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। तो भाई क्या बाय बाय। दार्जिलिंग है? नहीं, बच्चों के पास वही मेरे दार्जिलिंग। हाँ, भाई अपने बच्चे, पता नहीं 4.5 साल के बाद।